अरे बहू, कितना टाइम लगाओगी? जल्दी आओ ना तैयार होके, देर हो रही है। हाँ सासू माँ, चलिए मैं तैयार हो गई। अरे बहू, ये क्या तुमने कपड़े पहने? हम पूजा में जा रहे, न कि किसी पार्टी में, समझी? अरे सासू माँ, क्या बुराई इन कपड़ों में, पूरा शरीर तो ढका है। अरे बहू, पूजा पाठ में कोई ऐसे कपड़े पहन के चलता है? अगर मेरे साथ चलना है तो सूट या साड़ी पहन कर चलो, नहीं तो बैठो घर पे, समझी? हाँ हाँ सासू माँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ आपके रिश्तेदारों में पूजा पाठ में जाने का। पहले तो दीदी थी, वो हर वक्त मेरे ऊपर नजर गड़ाए रहती थी, मैं क्या पहन लूं क्या खा लूं, और अब आप रोका टोकी करना शुरू कर दी। बहू, एक बात कहें, तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं बिल्कुल। कौन से कपड़े कहाँ और कब पहने ये बिल्कुल तुम्हें मालूम नहीं है। अच्छा सासू माँ, अब आप मुझे सिखाएंगी कौन से कपड़े क्या पहनना है? मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ और मुझे मालूम है कि कौन से कपड़े कब पहनने हैं। ये तो आप शुक्र मनाइए कि मैंने पूरे ढके हुए कपड़े पहने हुए हैं। मेरा मन तो जींस टॉप पहनने का था। अरे, जब तुम्हें इन कपड़ों में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती तो जींस टॉप में तुझे अपने साथ ले जाऊंगी? कभी नहीं। बैठो अपने घर पे, मैं जा रही हूँ। जाइए सासू माँ, मुझे भी कोई शौक नहीं आपके साथ जाने का, और मैं भी अपनी मम्मी को बुलाऊंगी, मुझे भी नहीं रहना इस घर में। अरे बहन जी, आप अचानक यहाँ? अरे बहन जी, कभी कभी बेटी के ससुराल अचानक भी आना पड़ता है, तभी तो पता चलता है बेटी के ससुराल वालों की बारे में। वैसे बहन जी, आप आ कहाँ से रही हैं? अरे बहन जी, रिश्तेदार में कथा थी, मैं वहीं से आ रही हूँ। बहन जी, आप अकेले गई थी? आपकी बहू को उन लोगों ने नहीं बुलाया था क्या? अरे नहीं बहन जी, मैं तो बहू से पूछा था कि चलो साथ में चलते हैं, लेकिन ये जिद पड़ गई कि मैं जींस टॉप पर पहन कर चलूंगी। अब आप ही बताइए, पूजा पाठ में सूट या साड़ी पहन के जाया जाता है कि जींस टॉप या कोई और ड्रेस पहना जाता है? बताइए आप। देखा मम्मी, मेरे कपड़ों पे रोक टोक सासू माँ करती है। मैं अगर देर से उठती हूँ तो रोक टोक करती है। मैं बाहर कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती हूँ तो रोक टोक करती है। अगर मैं देर से उठी तो रोक टोक करती है। अगर मैं पार्टी में चली जाती हूँ तो रोक टोक करती है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना, आप मुझे अपने घर ले चलो साथ में। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, अब तो इस घर में नहीं रहेगी। बताओ, आज तो छोटे कपड़े पहनने के लिए रोका है, कल तो शराब पी कर आएगी गाली गलौज के, तब रोकेंगे। कल तुझे किसी पार्टी में जाना होगा तब रोकेंगे। ये कोई बात हुई है? ऐसा करते, तेरे लिए एक किराए का कमरा ले लेते हैं, फिर तुम आजाद से रहना, वहाँ तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, समझी? वहाँ आराम से एंजॉय करना, जो मर्जी है तुम वो करना, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करना, ठीक है? ये क्या कह रही मम्मी जी, क्या मुझे आप अपने साथ घर नहीं ले चलेंगी? अरे नाना बेटा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। हमारे घर में बहू है, तेरी देखा देखी वो भी करने लगेगी और रोका टोकी तो वहाँ पर भी चलेगा, दोबारा तुझे फिर परेशानी होगी। इससे अच्छा तो अलग कमरा लेकर रहे, वहाँ तुम आराम से एंजॉय करना। एक बात बताओ बेटा, जिस घर में रोका टोकी होती है उसी घर की लड़कियां सुरक्षित रहती हैं, समझ में आई बात? अरे माँ, आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं बाहर रहकर आज़ादी से नहीं जी सकती। नहीं, मुझसे माफ़ी नहीं, अपनी सास से माफ़ी मांगो। इस घर की कर्ता धर्ता वही है, अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। समझ में आई बात? और सासू माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज़ सासू माँ, सॉरी, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ठीक है बहू, जाओ, माफ़ किया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, समझी? सदा खुश रहो।